एक बुढ़िया की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा। बड़ी एक बुढ़िया थी, रोज अपने घर के बाहर खड़ी होती, चिल्लाती, जम के चिल्लाती, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हर हर। अब ये बोल के जाने की जरूरत क्या, चिल्ला के? पर बुढ़िया तो बुढ़िया थी। उसके पास में जो पड़ोसी रहते थे ना, वो बुढ़िया से बहुत चिढ़ते थे, बहुत। क्योंकि बुढ़िया की आदत इतनी विचित्र थी, सुबह से इतना बड़ा तो टिकोरा लिया। टिकोरा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, घंटाल, वो बजाने वाला, लकड़ी से बजता ना घंटा। अब उसको लिया, सुबह 4 बजे से उठ जाती, घंटाल बजाती जम जम के, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। थोड़ी देर बाद घंटाल को रख देती तो घंटा ले आती और घंटे को अपने घर के बाहर टांग के उसको बजाती जम जम के, हार 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 हार। अब उसके कारण ये पड़ोसी वो पड़ोसी, सब पड़ोसी परेशान उसके कारण, बहुत बहुत। अब इधर जो पड़ोसी था वो तो अपने दूसरे मकान में चले गया, पर इधर जो पड़ोसी था वो गया ही नहीं, वो बड़ा परेशानी से। अब बुढ़िया रोज जल चढ़ाने जाए, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। अब पड़ोसी बेचारा बहुत परेशान इसके कारण, और जल चढ़ा के आती तो उसकी आदत बड़ी विचित्र थी। पूरा जल चढ़ाने के आने के बाद में नाचती खूब, हार हार मार, खूब चिल्ला चिल्ला के भजन गाती। तांबा का हंडाम तातो धरो पानी, नीन्हाय भोला मिला के रहूंगी, भोले को अपना। अब पड़ोसी इतना परेशान, तो पड़ोसी कभी कभी तो बहुत दुखी हो जाता, रोज चिल्ला, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही, हार। अरे बोलो तो जम के, हार। तो फिर चिल्ला दिया, वो जो चिल्लाई पड़ोसी। ऐसे कई महीने निकल गए, कई समय निकल गया। आज बुढ़िया इतनी परेशान थी कि बुढ़िया के घर में खाने को कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो कुछ नहीं, अब करे तो करे क्या? अब उसके घर में खाने का कुछ नहीं। जब खाने का कुछ नहीं, अब विचार करी क्या करूं, बाहर आ गई। फिर सुबह सुबह मंदिर जा रही थी, घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर चिल्लाई, आवाज लगाई। इसको भरोसा करते, इसको विश्वास करते, इसको दृढ़ता करते। एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। अब बूढ़ी मां के पास में खाने में कुछ भोजन नहीं है। अब भोजन नहीं तो चिंता व्यापी, चिंता व्यापी तो क्या बोली। अब निकल गई घर से बाहर, ले लिया एक लोटा पानी जल, और जाते जाते चिल्लाती हुई जा रही है, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं है, मैं जा रही मंदिर, सारी व्यवस्था तू कर देना। पड़ोसी पास में खड़ा खड़ा सुन रहा था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। और चलिए, घर में भी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माँ ऐसी रहती है, सुबह सुबह मंदिर जाती है ना तो चिल्ला कर जाती है, बाऊ एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार। अब बूढ़ी माँ कहकर चली गई। अब इस पड़ोसी ने विचार करा, अब इसको मजा चखाता हूं, देखो अब इसका शंकर जी का अब मजा चखाऊंगा। और पड़ोसी गया बाजार, तुरती से जल्दी से उसने आटा चावल दाल शक्कर सब खरीदी, और आटा सब्जी मब्जी खरीद के इसके आंगन में रख दी।
और आंगन में रख दिए। और आंगन में रखने के बाद में पड़ोसी पड़ोस में खड़ा हो गया। ये मंदिर से आई और जैसी आती थी वैसी की वैसी नाचती कूदती बढ़िया जोरदार। कई कई माताओं की आदत रहती है और बड़ी बड़ी प्रेम है। हमारे यहाँ मालवा की, निमाड़ की और इधर सब जगह की मेरी जीजियाँ जब ओम के वहाँ पर आती हैं कुबरेश्वर धाम, तब इनको देखो ऐसा पूरा ग्रुप बना के शंकर जी की पूजन करने बैठ जाए और वहीं पे भजन गाने बैठ जाए भोलेनाथ जी का। 2-3 भजन नहीं सुना दे तब तक वो वहां से हिले ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर। बड़े प्रेम से लोग भजन करते। अब इसने जो आकर देखा तो आंगन में आटा, चावल, शक्कर, घी, तेल सब रखा और सब्जी रखी। खुश हो गई। बारे भोलेनाथ, फिर चिल्ला के बोली, गजब कर दिया भोलेनाथ, तूने मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया। इतने में पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। पड़ोसी आया मां तेरा भोलेनाथ। पड़ोसी दौड़ता हुआ आया मां तेरा भोलेनाथ। आटा में लाया, चावल शक्कर में लाया, पैसा मैंने खर्च करा। और क्या कह रही है, भोलेनाथ ने दिया, भोलेनाथ ने दिया, सब में लेकर आया। इतने में फिर चिल्लाकर बोली, धन्यवाद भोलेनाथ, इस कंजूसड़े को भी आज तुमने पक्का बना दिया। धन्यवाद भोलेनाथ। कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता था। वारे प्रभु, भोजन की व्यवस्था मेरी करी, खर्चा इससे करवा दिया, इस नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। धन्य है प्रभु। इतने में पड़ोसी ने कहा, ये नहीं सुधरने वाली, जो भी काम होगा वो शंकर जी कर रहा है। अब देखो, भोले तो भोले है, किससे इंतजाम करवाना है, कैसे इंतजाम करवाना है, कब इंतजाम करवाना है, ये तो भोलेनाथ ही कर सकता है, बाकी का कोई नहीं कर सकता।